सर जी बताइए यासीन। यार वो F17 अनलॉक करना चाहिए यार। मैडम आप यहाँ पे बैठिए, एडमिट करते जाइएगा लोग। ये सपोर्ट क्लास नहीं है यासीन, सुनो पहले। ठीक है, ये क्लास है ओनली, क्लास चल रही है। ठीक है, जो हार्डवेयर यहाँ पे ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों है ये। हाँ करो, ओके सर। ठीक है, कल सर क्लास लेंगे तो हम जो है बता देंगे उसका। सर से पूछ लेना। माउस ले लीजिए। हाँ? वो इंडिया लेके घूम रहे हो तुम? क्या बात है, सही है। चलिए, कल कहाँ तक होगी क्लास बताइए। मोड तो कल मैंने बता दिए थे कि जो है फोन कितने मोड पे कनेक्ट कर सकते हो और कौन सा मोड कैसे ओपन करना, ये आज सिखाना था। ठीक है, कि जो मोड है मोबाइल के अंदर हमने कितने सारे मोड बताए थे, बताइए। बूट, जीडीएल, एडीबी, डायग्नोस्टिक, मेटा मोड। ठीक है, तो जितने भी मोड हैं, ठीक है, इनको ओपन करने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि आप गूगल पर डालिए। क्या डालिए? जो भी मॉडल उसके पास है, माइक जिसके बंद है ऑनलाइन सब माइक बंद कर लीजिए अपने। गूगल पर डालिए हाउ टू ओपन, जो भी मोड ओपन करना हो और फोन का मॉडल नंबर। ठीक है, जैसे सैमसंग का फोन होता है वो डाउनलोडिंग मोड में होता है, तो अब इसमें क्या सिस्टम है कि वॉल्यूम माइनस वाली बटन, होम की बीच वाली होती है, ठीक है, और पावर वाली बटन कुछ देर के लिए दबाएंगे तो वहां पे आएगा वार्निंग करके, फिर वॉल्यूम अप कर सकते हो, तो डाउनलोडिंग मोड चला जाता है। आई ट्यून मोड एप्पल में आता है। ठीक, एप्पल में आएगा। एप्पल में क्या करना पड़ता है, मोबाइल को स्विच ऑफ करना है और होम की वाली बटन दबा के डाटा केबल लगानी है। ऐसे जितने रिकवरी मोड है, ठीक है, उसको कैसे लाते हैं, जहां से हम लोग फॉर्मेट करते हैं उनको। हाँ, वॉल्यूम वाली किसी में वॉल्यूम अप से खुलता है, किसी में वॉल्यूम डाउन से खुलता है, रिकवरी मोड। वहीं पे आता है एक रीबूट टू बूट लोडर। क्या आता है? रीबूट टू बूट लोडर। और जब रिबूट टू बूट लोडर आएगा तो जब उस पर आप करोगे रिकवरी मोड में, तो वो आपका एडीबी मोड को इनेबल करेगा। कौन से मोड को इनेबल करेगा? एडीबी मोड को। अब तुम्हारा फास्ट बूट मोड है तो वॉल्यूम वाला माइनस से करके आप जो है प्लस पावर वाली बटन दबा के उस मोड पे जा सकते हो, फास्ट बूट मोड। अब जो भी मॉडल आपको नहीं आता है, कि मान लो इस फोन का कोई नया आ गया या कौन सा ऐसा मॉडल है कि कैसे जाएगा, तो आप सिंपली उसको है गूगल पे कर सकते हो। तो कोई मॉडल यहाँ पे बोलो, सर्च करो अगर, चलो क्या हो गया, नॉट कनेक्टेड बता रहा है। अरे अपना ले आना लगता है। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, कैमरा आप अगर परमिशन दे तो बंद रखूं सर? हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू सर। सर्च करो, गूगल क्रोम खोलिए। ये क्या आ रहा है? अच्छा, ये ऐसी लगाया वॉलपेपर में ना, फॉर्म तो खुल रहा है। ये वाला लैपटॉप ओपन करिए। तो जो भी मोड आपको ओपन करना है, बस सिंपली आपको उसको गूगल पे जो है लिखना है कि कौन सा मोड आप ओपन करोगे। इसमें सबसे कठिन जो होता है वो डायग्नोस्टिक मोड होता है। सबसे जो कठिन होता है वो डायग्नोस्टिक मोड होता है, और वो हर मोबाइल का अलग अलग होता है। लेकिन डायग्नोस्टिक मोड का हम लोग क्यों यूज करते हैं बताइए, ऑनलाइन वाले सर ने पढ़ाया होगा IMI क्या? IMI रिपेयरिंग।
IMI रिपेयरिंग के लिए। और क्या करते हैं डायग्नोस्टिक मोड से? बेसबैंड रिपेयर, QCL फाइल बेसबैंड चाहिए। रिपेयर करते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, चलिए कोई मॉडल एक बताइए, ठीक है, या आपके पास जो फोन है, ठीक है, तो उसको ओपन कैसे करेंगे, वो यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करके उसकी बटन जान सकते हो। सिंपल सा तरीका है, ठीक है, भटकने की जरूरत नहीं है। बात बाकी आप जो प्रैक्टिस जब आप काम करोगे तो आपको खुद ही इतना अनुभव हो जाएगा कि कैसे कैसे हमें काम करना है, और कैसे कौन से कैसे मॉडल नंबर आपको याद होते चले जाएंगे, और उसमें आप बिना गूगल किए आप काम करते चले जाओगे। लेकिन फर्स्ट बार है तो आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कौन सा मोड हम कैसे इनेबल करें। लेकिन इनेबल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो धीरे धीरे करके आप लोग पूरा का पूरा सीखोगे। जैसे अभी इन्होंने कहा कि डायग्नोस्टिक मोड हमें कब इनेबल करना होता है, जब हम किसी फोन का IMEI नंबर रिपेयर करते हैं, ठीक है, फोन का बेस बैंड रिपेयर करते हैं, तब जो है हम डायग्नोस्टिक मोड को इनेबल करते हैं, तभी IMI नंबर होता है। अब कौन से फोन के अंदर, मीडिया टेक में तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, नॉर्मली IMI नंबर पे हो जाता है। जैसे क्वालकॉम का हो गया CPU, तो क्वालकॉम CPU जिस मोबाइल फोन के अंदर लगे होते हैं उनमें हमें डायग्नोस्टिक में मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था, हर मोड के लिए अलग अलग ड्राइवर होते हैं। क्या होते हैं? हर मोड के अलग अलग ड्राइवर होते हैं। या तो आप मल्टी ड्राइवर इंस्टॉल कर लो, ठीक है, फोन के अंदर, अरे लैपटॉप के अंदर, या फिर आप अलग अलग सिंगल सिंगल जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ ड्राइवर के नाम है, वो नाम आप लिख लीजिए कि कौन कौन से जो है ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर जो है कर पाओगे। MT65, MT65XX प्री लोडर ड्राइवर, प्री लोडर, ठीक है, हाँ, MT65XX प्री लोडर। हाँ, CDC ड्राइवर, CDC, वीकॉम, वीकॉम, हाँ, वीकॉम ड्राइवर, ठीक है, CDC हो गया, वीकॉम हो गया, ठीक है। ओप्पो प्री लोडर ड्राइवर, ओप्पो प्री लोडर। आप चाहो तो सिंगल सिंगल कर सकते हो, या फिर इसका एक सेटअप है, MT के USB ड्राइवर पूरा का पूरा कर सकते हो, USB ड्राइवर। कितना 1.0, हाँ 1.08 करके आता है, ठीक है, जो भी वर्जन है उसका आपको लेटेस्ट जो है वहां से मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं ये, इसका MTK के फोन के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये ड्राइवर आपको चाहिए होते हैं। तो गूगल खोलिए और ये डाउनलोड करिए, ठीक है। मैडम कैमरा जूम करिए थोड़ा, वहां से स्क्रीन दिखाएं इन लोगों को, ऑनलाइन वालों को भी। नहीं है स्क्रीन दिख रहा, ऑनलाइन वालों तुम्हें नहीं दिखा कुछ ऑनलाइन में? सर नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिख रहा सर, ब्लर ब्लर दिख रहा है। वाइट दिख रहा है ना पूरा का? जी। हम्म? स्मार्ट कंप्यूटर
दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलो। अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन है कितना है? 1.0.8। माउस दिखाइए हुआ। लेटेस्ट वर्जन कितना है? 1.0.8। इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्लिक करिए डाउनलोड पे। नीचे आइए। अब देखो यहाँ पे चीज समझिए क्या है। मेन चीज, हम इंटरनेट चलाने में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है स्पॉन्सर्ड सर्विस, और यहाँ पे ड्राइवर के कई सारे लिंक दिए गए हैं, तो ये एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट पे, तो यहाँ पे एड्स बाय गूगल लिख के आएगा। यहाँ पे थोड़ा पॉइंटर लाओ इस जगह पे, एड्स बाय गूगल, ये विज्ञापन है। अगर आप यहां से अगर कोई चीज अगर डाउनलोड करोगे तो क्या होगा? वो डाउनलोड नहीं होगा। जब डाउनलोड नहीं होगा तो फिर आपके सिस्टम पे वायरस आना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ और चीज ही डाउनलोड कराएगा ये। आई बात समझ में? तो जो तुमको है ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये तो स्पॉन्सर सर्च पे नहीं क्लिक करना रहेगा। और नीचे आइए, तो नीचे आइए। जैसे अब देखो यहाँ पे दिया, एक सेकंड रुक जाइए, तो थोड़ा सा ऊपर, बस। जैसे यहाँ पे मिरर 1 मीडिया फायर है, मिरर 2 जी ड्राइव है, और पी क्लाउड है। ये 3 लिंक दिए गए। तो सबसे अच्छा जो होता है सबसे अच्छा जो डाउनलोडिंग का जो सर्वर होता है वो गूगल ड्राइव का होता है। उसके बाद मीडिया फायर आता है तुम्हारा। तो मीडिया फायर पे आप क्लिक कर लीजिए, क्लिक करिए मीडिया फायर। डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए, 55 MB का है ये। क्लिक करिए डाउनलोड पे। अब देखो इस वेबसाइट पे देखिए ध्यान से, ये तुम्हारा डाउनलोड हो रहा है जिप फॉर्मेट में कॉर्नर साइड में। लेकिन देखो यहाँ पे क्या, जैसे ये विज्ञापन लगा एड्स बाय गूगल, ये एक विज्ञापन लगा है, ठीक है। ये एक विज्ञापन, अगर इन पे आप गलती से क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ तो खैर दिख रहा है कि चलो कुछ और चीज है, लेकिन जो इन्फो लिंक वाले जो विज्ञापन होते हैं, इन्फो लिंक वाले, वो हमेशा वायरस जो है आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड कराते हैं, हमेशा वायरस करवाते हैं। तो इंटरनेट जो है आपको बहुत स्मार्ट तरीके से यूज करना है। कभी कभी अलाउ का ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन के लिए, अगर आपने उसको अलाउ कर दिया तो फिर आपके में नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ये फाइल डाउनलोड होगी, किस फॉर्मेट में है? जिप फॉर्मेट में। किसमें? जिप फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसको हमें जब यूज करेंगे तो हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। जब बाहर निकालेंगे तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है 7-zip या विनरॉर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। जिप या रार फाइलों को बाहर निकालने के लिए हमें, हाँ, जिप या रार फाइलों को बाहर निकालने के लिए हमें 7-zip या विनरार सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है। तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना जरूरी होता है। छोटा सॉफ्टवेयर है, और इस, हाँ, 7-zip, और इसे बिट के आधार पर इंस्टॉल करते हैं, बिट के आधार पे। यानी कि अगर आपको आपका सिस्टम जो है, चाहे वो विंडोज 10 हो या विंडोज 7 हो, ठीक है, और अगर उसके अंदर 32 बिट है तो आपको 32 बिट का इंस्टॉल करना पड़ेगा, 64 बिट है तो 64 बिट का करना पड़ेगा। हाँ, 7-zip या विनरार, ठीक है। तो पहले आप सिस्टम चेक कर लीजिए, इसको मिनिमाइज करिए। कंप्यूटर पे आइए, प्रॉपर्टीज खोलिए इसकी।
तो देखो यहां पर दिया है सिस्टम टाइप 32 बिट। क्या दिया है? सिस्टम टाइप 32 बिट, यानी कि इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है विंडोज 7 वो कौन सा है? 32 बिट का है। तो हमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो 32 बिट का ही करना है। क्यों हम करते हैं 7 जिप को इंस्टॉल, वो आपको पता चल गया। क्या? फाइल को बाहर निकालने के लिए। किसी को समझ में नहीं आया ऑनलाइन या ऑफलाइन? बताओ हमेश भाई, क्या नाम तुम्हारा? अंकित। गौरव पता है? शिवम पता है? ठीक। ऑनलाइन में हमें बताइए। रवि कुमार, रवि कुमार बताइए, माइक ऑन करिए, बताइए। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? प्रशांत सुरभि, हाँ सर पता है मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है। देखिए ये जो फाइलें रार में रखी जाती, क्यों रखी जाती हैं? क्योंकि ये फाइलें कंप्रेस्ड होती है, छोटी छोटी। बड़ी फाइल को छोटा कर दिया जाता है। सिंपल सी बात ऐसे समझो कि जब आप मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हो, खरीदे हो नहीं खरीदे? पिताजी खरीद के लाते हैं, बताइए, खरीदते हो तो किसमें आपको मिलते हैं? वो डब्बे में मिलेंगे, ठीक है। क्यों उसके अंदर पैक किए जाते हैं? क्यों पैक किए जाते हैं? छोटे फोल्ड हो जाए। और बताओ, छोटे फोल्ड हो जाए, छोटे फोल्ड हो जाए तो वो ऐसे लपेट के पन्नी के अंदर भर के तब तक को देते हैं। और किस लिए रखे जाते हैं? गंदे ना हो, सेफ रहे। बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जो कपड़े आप खरीदने गए हो मार्केट में वो क्या रहे? सुरक्षित रहे, गंदे ना हो। तो गंदे कपड़े कोई खरीदता नहीं है, ठीक है। तो कभी कपड़े वाली दुकान पे जाओगे तो उससे सफेद शर्ट मांगना, तो आपको पहनाएगा या कुछ दिखाएगा नहीं, बोले देख लो, टच मत करो इसको, क्योंकि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं ना। तो ऐसे क्या होता है कि जब ये जो फाइल जिप फॉर्मेट या रॉ फॉर्मेट में होती है, ये पैक होती है। क्या होती है? पैक होती है। क्यों पैक होती है? ताकि कोई भी वायरस से ये जो है फाइल जो भी हम डाउनलोड कर रहे हैं वो खराब ना हो। छोटी होती है, ठीक है। जब इसको बाहर निकालते हैं तो हम उसको उस फाइल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डब्बा मार्केट से आप जो पैकेट खरीद के लाए उसे तो आप हाथ से खोल लोगे, चाकू से काट लोगे, ठीक है। लेकिन इस फाइल को कैसे निकालोगे? यहां जो चाकू का काम करेगी वो आपका 7 जिप है, उस फाइल को बाहर निकालने के लिए। क्लियर है? ठीक है। तो चलिए इंस्टॉल करिए सॉफ्टवेयर। 7 जिप प्लस पे टैप पे क्लिक करिए, यहां पर टाइप करिए 7ZIP, 7ZIP। क्लिक करिए फर्स्ट पे। कितने बिट का है? 32 है, 64 है, आपका जो सिस्टम हो। आप प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 32 बिट का पे क्लिक कर, डाउनलोड पे ही डाउनलोड हो रहा है। तो ये दो सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए। चलिए इसको इंस्टॉल करिए। नहीं, हर बार नहीं करना, जब विंडो चेंज करोगे तो डाउनलोड करना पड़ेगा। यस, इंस्टॉल। सर प्रॉब्लम है। क्या हुआ? हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर विनरार और 7 जिप दोनों एक साथ रख सकते हैं क्या? जी, एक साथ दोनों रख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जो है हमें 7 जिप की जरूरत पड़ जाती है, जो कि सबसे बेस्ट जो है सॉफ्टवेयर वो 7 जिप है। विंडार भी काम करता है लेकिन सबसे बेस्ट है 7 जिप। कभी कुछ फाइलें ऐसी आती है जिनको विंडार एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो हमें 7 जिप का यूज करना पड़ता है। क्लोज कर दीजिए, हो गया इंस्टॉल। ये डेस्कटॉप के आइकन पे आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब अभी हमने जो फाइल डाउनलोड की थी, ये कौन सा था? ये था, कौन सा था? हाँ, इसको कॉपी करिए यहां से, सो इन फोल्डर, यहां से कॉपी कर लीजिए या कट कर लीजिए, यहां पे पेस्ट करिए। पेस्ट हो गया। कितने एमबी का है प्रॉपर्टी एक बार चेक कर लीजिए, दिखा दीजिए सबको। 55.2 एमबी का है, ठीक है। क्लोज करिए इसको।
अब हम लोग उसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो उस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एमटीके जो अभी आपका है, क्लिक करो राइट क्लिक उस पर। अब आइए 7-zip पे आइए, दिख रहा है 7-zip, एक्सट्रैक्ट टू एमटीके यूएसबी, इस पे क्लिक करें, क्लिक करो तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई, ये आ गया फोल्डर। अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करो क्या हो गया, क्या दीजिए मैडम। देखा भी नहीं तुमने? देखिए प्रॉपर्टीज की कितनी है, हाँ हाँ, इसी को देखिए प्रॉपर्टीज, देखिए इस राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज कितना हो गया, 55 हो गया, पहले कितना था, 52 था, कुछ छोटा था, ठीक है, क्लोज करिए इसको और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और ये ऑनलाइन वाले सभी लोग शायद जानते हैं इस चीज को कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि आप लोग क्लास ले चुके हो। यस, दोबारा से करिए। करप्टेड है सेटअप, करेक्ट होगा, दोबारा से स्टार्ट कराओ। यस टू ऑल, करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए और ये इंस्टॉल होने लगे। तो इसके अंदर सारे ड्राइवर आपके एमटीके के आ गए, आपका वीकॉम, सीडीसी, ठीक है, एसेट, रीलोडर, सब के सब इसके अंदर इंस्टॉल हो गए। तो आप ऐसे कर सकते हो या सिंगल सिंगल ड्राइवर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये एमटीके के लिए था। ऐसे बहुत से अभी ड्राइवर हम आपको हर मोड के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। चलिए आप लिखे यहाँ पे, मोबाइल में सॉफ्टवेयर या अनलॉकिंग, सॉफ्टवेयर या अनलॉकिंग, मैडम कैमरा उसे कर दीजिए छोटा जी, बता दीजिए। और करो, और फुल करो पीछे पूरा, हाँ ठीक है। मोबाइल में सॉफ्टवेयर या अनलॉकिंग सीपीयू के आधार पर करना ज्यादा आसान होता है। किसके आधार पे करेंगे, सीपीयू के आधार पे। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मोबाइल हैं, ठीक है, जिनमें क्या है, सीपीयू आपको पता करने में प्रॉब्लम आएगी, सीपीयू पता करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली
पहले हमें कुछ सीपीयू के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से सीपीयू जो है होते हैं। ठीक है, तो लिखिए सीपीयू की लिस्ट। एमटीके सीपीयू, या इसको कहते हैं मीडिया टेक, मीडिया टेक सीपीयू, मीडिया टेक, और उसको शॉर्ट में बोलते हैं एमटीके, फर्स्ट नंबर सीपीयू मीडिया टेक, और उसको शॉर्ट में कहते हैं एमटीके। दूसरा सीपीयू जो है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, और उसको शॉर्ट में एसपीडी बोलते हैं, एसपीडी, शॉर्ट में उसको एसपीडी। इसके बाद क्वालकॉम सीपीयू, क्वालकॉम, आप चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, ठीक है, और शॉर्ट में इसको क्यूसी बोलते हैं, क्यूसी। ऑनलाइन वाले और बताओ भैया सीपीयू के नाम। ऑनलाइन में हम जिससे पूछो वही बताएगा। आरडीओ, ये आरडीए हो गया, आरडीयू, आरडीए, आरडीए, हाँ, कूल सेंड या आरडीए, कूल सेंड या आरडीए। और बताइए सीपीयू के नाम। शकील अंसारी, सुधीर यादव, रवि, प्रशांत, मुकेश, ऑनलाइन वाले भाई बताओ। दीपक, सर इंटेल, इंटेल सीपीयू भाई, लिखिए इंटेल सीपीयू। हाँ, और बताइए। रॉक चिप, एक्जीनॉक्स, क्या एक्जीनॉक्स? एक्जीनॉक्स किसने कहा एक्जीनॉक्स? एक्सनॉस होता है, ठीक, एक्जीनॉस नहीं होता है, एक्जीनॉस। ऑल विनर, एक्जीनॉस सीपीयू लिखिए। सैमसंग के भी सीपीयू आते हैं ना सर? जी जी, सैमसंग के भी सैमसंग सीपीयू में आते होता हैं। है, सैमसंग में ही एक्सनॉस होता है। सैमसंग के सीपीयू नहीं आते हैं, सैमसंग की आईसी आती है जो ईएमएमसी आईसी होती है, ठीक है, सीपीयू नहीं आता सैमसंग का। सैमसंग के एंड्रॉइड फोन के अंदर आपको जो है एक्सनॉस मिलेगा, या मीडियाटेक मिलेगा, या क्वालकॉम मिलेगा, या स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन बता रहे हैं तो कौन कौन से हो गए। एक्सनॉस हो गया, इंटेल हो गया, और लिखिए ब्रॉडकॉम, ब्रॉडकॉम सीपीयू। ब्रॉडकॉम। और बताइए इन्फिनियन लिख लीजिए। अब तो घर नहीं आते, पहले नोकिया के या सैमसंग में लग के आता था ये इन्फिनियन, इन्फिनियन सीपीयू। लेकिन मार्केट में है, मोबाइल आ सकते हैं आपके पास। ध्रुव, ये तो हटा हटा देंगे यहां से फिर हम। और लिखिए आल विनर सीपीयू, आल विनर, आल विनर, और रॉक चिप। और क्या है, रॉक चिप। ये सीपीयू होती है, इसको हटा दें, हटा दो। देखिए आल विनर और रॉक चिप। अब कोई सीपी छूटा तो नहीं। अब इस चीज को समझिए,
कि कौन कौन सीपीयू आपको जो है मिलेंगे देखने को ज्यादातर, तो उसमें कुछ हमने ओल्ड भी लिखा दिए हैं। हो सकता है आपके पास ओल्ड वाले भी आ जाए। क्या आ जाए? ओल्ड वाले। तब थोड़ा सा कैमरा जूम कर दें। और करिए। ठीक है, बस। पहले तो समझते हैं कि सबसे ज्यादा सीपीयू कौन सा, सबसे जो अच्छा और लेटेस्ट सीपीयू है वो कौन सा है? क्वालकॉम। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आज डेट में जितने भी फोन आ रहे हैं मार्केट में, उसमें से 90% मोबाइलों के अंदर क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है। और सबसे पहले जो सीपीयू कंपनी बनाती थी वो मीडियाटेक थी। ठीक है, मीडियाटेक थी। अब उसके कई सारी कंपनियां जो है आने लगी है मार्केट में, और हो सकता है अभी कुछ दिन बाद AMD का सीपीयू भी आपको मोबाइल के अंदर देखने को मिले। कौन सा? AMD सीपीयू, क्योंकि लैपटॉप पे आने लगा है और हो सकता है आने लगे कि अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है उसकी। तो क्वालकॉम और मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम के आगे लिख लीजिए 95% मोबाइल मार्केट में इन 3 सीपीयू के आते हैं। यानी कि अगर आपके पास 100 मोबाइल रिपेयर करने के आएंगे तो 50 मोबाइल इन 3 में से आपको मिलेंगे सीपीयू। समझ लीजिए आप। क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, 95% मोबाइल आपको इन्हीं की आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। ठीक है, और अभी ये टॉपिक अभी चलते हैं आपको दिखा देंगे। अभी आप पहले को 2 5 और 5 10 लोग हो। ठीक है, अभी हमें 10 मोबाइलों, सबके पास मोबाइल है ना? ठीक है, रख क्या सभी मोबाइलों का भी हम लोग चेक करेंगे कि किसके मोबाइल में कौन सा सीपीयू लगा है। तो यहीं से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि किसके पास कौन सीपीयू और कितनी परसेंटेज है इसकी। ठीक है, अब एक सीपीयू का मैंने यहां पे नाम लिखा है एक्सनॉस। ठीक है, ये ओनली सैमसंग में ही है, आता है। लिख लीजिए इसके आगे सैमसंग। ये आपको और किसी कंपनी के मोबाइल पे आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सैमसंग में ही मिलेगा। और सैमसंग के अंदर मीडियाटेक भी मिल सकते हैं, स्पेक्ट्रम भी मिल सकते हैं, क्वालकॉम भी मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन और किसी कंपनी में आपको ये नहीं मिलेगा। और आल विनर और रॉक चिप के आगे लिख लीजिए टैबलेट, उसके आगे चाइनीज टैबलेट। ये जो 2 सीपीयू हैं, आल विनर और रॉक चिप, ये टैबलेट में लगे हुए आते हैं, चाइनीज वाले बस। और टैबलेट के अंदर मीडियाटेक भी हो सकता है, क्वालकॉम भी हो सकता है, स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। लेकिन ये 2 सीपीयू जो है एंड्रॉयड में नहीं देखने को मिलेंगे, आपको टैबलेट में मिलेंगे चाइनीज। और जो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे ब्रॉडकॉम, इन्फिनियन, इंटेल, ये तो आपकी किस्मत है जो आपको जो मिले। ठीक है, और एक सीपीयू का और नाम लिख लीजिए, हाई सिलिकॉन। हाई सिलिकॉन, हाई सिलिकॉन, HI और सिलिकॉन, इसी का एक नाम है ये। होनर और हुआई, होनर, होनर के एंड्रॉयड मोबाइल में आपको मिलेगा। ठीक है, होनर के सेटों में आपको जो है देखने को ये मिलेगा। और एप्पल का जो होता है वो आपका उनका खुद का होता है, ए सीरीज का, A5, A6, A7 इस तरीके से चलता है। तो वहां पे हमारा सीपीयू मैटर नहीं करता है, वो ब्रांड में आता है। ये आते हैं। अब सीपीयू की कहानी समझिए, यानी कि आप कहोगे कि सभी सीपीयू तो है, हमें सीखना है तो मोबाइल में अनलॉकिंग करना है, MI के आ रहे हैं, वीवो आ रहे हैं, ओप्पो आ रहे हैं, ये सोचोगे। लेकिन यह समझिए, पहले इसकी पूरा कहानी समझ लीजिए तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, कि मान लो गौरव है आप, आपकी एक कंपनी है मीडियाटेक जो सीपीयू बनाती है, असर की है, उमेश की है, ठीक है, शिवम है, तुम्हारा नाम क्या है? शिवम, तुम्हारा आशीष है। ठीक है, तो ये सब लोग जो है कंपनी इनकी है, इनकी MI है, इनकी वीवो, ओप्पो, पालक मत समझने लगला, बता रहे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है,
तो जैसे कंपनी है तो आपने पहले जैसे टाइप कर लिया कि भैया हम अपना जो है मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, हम आपका सीपीयू यूज करना चाहते हैं, कितने के देंगे, तो आपका इनका टाइप हो गया और आपने इनका जो सीपीयू था मिडिटेक का, आपने क्या किया, लगाना स्टार्ट कर दिया अपने मोबाइल में, चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो उनका माइक्रोमैक्स का है, ठीक है, माइक्रोमैक्स मोबाइल चल रहे हैं, ये ओप्पो वाले ने देखा यार कंप्यूटर अपने, यार इनका मोबाइल बहुत चल रहा है, क्या लगा है, मीडियाटेक का सीपीयू लगा, ये भी वहां पास पहुंच गए, ठीक है, इन्होंने भी अब वही सीपीयू लगा लिया, ये वीवो वाले थे, ये भी पास गए, इन्होंने भी मीडियाटेक का लगा लिया, ठीक है। तब तक उधर नाम क्या, अंकित, दो अंकित है, ये भी अंकित आशीष, तो अंकित ने तब तक क्या किया, अंकित ने एक अपनी कंपनी खोली क्वालकॉम की, और क्वालकॉम के सीपीयू बनाने लगे, ये इनके पास है, भैया हमारा भी सीपीयू अच्छा है, लगा के देखिए आप, बाकी से भैया इनका भी सीपीयू लगाया, अपने मोबाइल में लगाया, तो इनका मोबाइल उससे परफॉर्मेंस और अच्छी आई, मोबाइल जो है मार्केट में अच्छी तरीके से बिकने लगे, तो तुम भी गए और ये भी गए, आप भी उमेश गए, सबने मतलब कंपनी मार्केट में फैली पड़ी है, लेकिन सीपीयू क्या है, मीडियाटेक का लगा, क्वालकॉम का लगा, ठीक है, भले ही चाहे वीवो हो, ओप्पो हो, एमआई हो, रियलमी, कोई कंपनी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, सीपीयू किसका लगा है, अगर क्वालकॉम का लगा है तो उसको सॉफ्टवेयर और अनलॉकिंग करने का तरीका लगभग सेम ही होगा सभी मोबाइल में, भले 32 GB पे हो, 64 पे, 128 पे, बात समझ में। तो हमें यहाँ पे कंपनियां मैटर नहीं करती हैं, कुछ ब्रांड को छोड़ दें, हमें सिर्फ सीपीयू के आधार पे काम करना है, भले ही माइक्रोमैक्स है, अगर इसके अंदर मीडियाटेक लगा, ये रियलमी लिए बैठे, ओप्पो लिए बैठे हैं, ठीक है, और भी कंपनी आ रही, उनके अंदर भी अगर यही सीपीयू लगा तो तरीका सबका सेम होगा, फ्लैशिंग और अनलॉकिंग करने का थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है, तरीका एक ही है, ठीक है, तो ये ज्यादा आसान होता है हमें काम करने के लिए, सारी बात समझ में, बगैर हमें जैसे मान लीजिए कि जिसका कोई सेट है तो उनके टूल अवेलेबल नहीं है या आपको जानकारी नहीं, तो हम सीपीयू वाइज काम करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजमेंट जब होता है, नहीं सिक्योरिटी के आधार पर, जो उसमें एंड्रॉइड ओएस पड़ा होता है, ठीक है, उसके आधार पर थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, लेकिन तरीका वही, जैसे एमटीके है, एमटीके का है तो एमटीके का कोई भी फोन ले लो, जो मैंने आपको ड्राइवर लिखा है, यही ड्राइवर सभी में लगेगा, सभी फोन इसी से कनेक्ट होंगे, इसी ड्राइवर से, ठीक है, तो ये एक क्या है, उसका बेसिक है, और अगर आप बेसिक जान ले अच्छे से, थोड़ा बहुत अगर चेंजमेंट भी है तो आप समझ जाओगे। कैसे चेक करेंगे सीपीयू, ठीक है, पहली हेडिंग हाउ टू चेक मोबाइल सीपीयू। अब हमें यह पता करना होगा कि फोन के अंदर कौन सा सीपीयू लगा है, मोबाइल सीपीयू, ऑनलाइन में भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ, हाँ या ना, जल्दी बताओ, यस सर। यस सर आ रहा है। आ रहा है समझ में, हाँ, यस सर। प्रशांत सुरवे, सुधीर यादव, बताइए, आ रहा है ना, ठीक है, रवि कुमार, आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। ध्रुव, हाँ अंकित बताइए, कुछ पल्ले पड़ रहा है, कथा भाषण नहीं चल रही, गीत का भाषण हो रहा है तुम्हारे, हेलो सर, ठीक है, हाँ बताइए, एसपीडी के लिए ड्राइवर कौन सा बताया सर, लिख नहीं पाया मैंने। अभी हमने बताया नहीं उसके लिए, अभी हम लिखा देंगे ड्राइवर, ठीक है, अभी हम सिर्फ सीपीयू चेक करना बता रहे हैं आपको, सिर्फ हमने एमटीके के ड्राइवर लिखाए हैं अभी, ठीक है, बताए हैं उसके बारे में, चलिए यहाँ पे आइए, मेरा छूट गया है, क्या मेरा छूट गया है सर, मैं 9 बजे ज्वाइन किया हूँ। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं आपको वीडियो दे देंगे, ठीक है, जी सर, जी सर। चलिए अब देखो चेक करने का तरीका क्या है। पहला तरीका, हम कई तरीके आपको जो है बताएंगे, ठीक है, जिससे आप जो है सीपीयू बड़े आसानी से पता कर सकते हो, ठीक। तो पहला तरीका क्या है कि लिखिए, मोबाइल का मॉडल नंबर गूगल पे सर्च करके
पता कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है ये, क्योंकि आपको क्या करना है, मोबाइल का मॉडल नंबर गूगल पे लिखना है और आगे लिखना है सीपीयू टाइप। क्या लिखना है? आगे लिखना है सीपीयू टाइप। पहले आपने जैसे गूगल है, कोई भी मोबाइल आपके पास है, आपने क्या किया, उसका मॉडल नंबर लिख दिया और आगे लिख दिया सीपीयू टाइप। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए भाई, वहां नाम भूल जाते हैं। शिवम, कौन सा मोबाइल यूज करते हैं? ओप्पो K1। ओप्पो K1। यहाँ पे टाइप करिए ओप्पो K1। मैडम कैमरा थोड़ा जूम कर दीजिए ताकि ऑनलाइन वालों को भी सही साफ दिखाई दे। सिर्फ एलसीडी पे ही लाइए फोकस बस। और करो, फुल करो, खोले। दिख रहा ऑनलाइन वाले भाई सब लोग? बताओ। नहीं दिख रहा सर। सर थोड़ा एक लाइट की प्रॉब्लम है। ये वाली आया साहब? नहीं है? बहुत नहीं है? हल्का सा दिख रहा है। आ रहा है सर, नजर आ रहा है। आ रहा है ना साहब? चलिए ठीक है, एक काम कर देते हैं, इसमें मैग्नीफाई कहाँ कौन होता है, पता है किसी को? मैग्नीफायर Always skip this section. Start magnifier. ठीक। Start navigator. अब देखा ओप्पो K1 सीपीयू टैब। ठीक है, एंटर करिए। चलिए देखिए, ठीक है सर, नजर आ रहा है। तो इसके अंदर क्या लिखा है? प्रोसेसर मैक्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660, ये आ गया क्वालकॉम का इसके अंदर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नोट करिए, काय का था? ओप्पो का था तुम्हारा, ओप्पो का था, उसके अंदर क्वालकॉम का सीपीयू लगा है। ठीक है, चलिए, क्या ना, आशीष कौन सा मोबाइल यूज करते हैं आप? हाँ, यहाँ पे टाइप करिए, ओप्पो का इनका भी है। कौन सा मॉडल? ओप्पो F17 प्रो। प्रो क्या लगा? मीडियाटेक। देखो ओप्पो का इनका भी था, ओप्पो का इनका, अभी देखो मॉडल चेंज हो गए तो किसमें आ गया? चलिए गौरव, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं? गैलेक्सी J7। हाँ, सैमसंग का। ठीक है, इसके अंदर कौन सा लगा है? एक्सनॉस लगा है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और ध्यान दे लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लोग। ठीक है, कि जो इनमें यहाँ पे ऑक्टा कोर लिखा है, क्वाड कोर लिखा होगा, क्वार्टेक्स लिखा होगा, ये सीपीयू की कोर होती है। क्या होती है? सीपीयू की कोर होती है। इसकी तरफ स्पीड डिपेंड करती है। ऑनलाइन भैया ध्रुव माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो बाहर निकाल देंगे हम। तो ये जो कोर होती है, इनसे सीपीयू जो है
की स्पीड का पता चलता है। ठीक है, बात बाकी ये आपके सीपीयू नहीं, हमें पता करना है कि कौन सी कंपनी उसकी बनाती है। ठीक है, नहीं ऑक्टा कोर क्वाड कोर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या एक्सनॉस लगा है। हाँ अंकित बताइए अपना मोबाइल का। वीवो V5 क्या लिखा है? मीडिया टेक का लगा है इसके अंदर। उमेश बताइए अपना मॉडल नंबर मोबाइल है? कौन सी कंपनी? वीवो Z1 Pro। प्रो नहीं है, शायद लिख दिया तुमने। कहाँ गया है? कौन सा है? क्वालकॉम स्नैपड्रैगन लगा है। तुम्हारा अनिल ओप्पो A3s क्वालकॉम लगा है। तो देख रहे हैं ना, परसेंटेज देख रहे हैं। अगर आप चेक कर लिए अपना। हाँ क्वालकॉम। तो अभी आपको और जितने भी मैंने सीपीयू लिखा उनमें से नहीं मिले, तो ज्यादातर मार्केट में कहा सकता कि क्वालकॉम लगा हुआ है। इस टाइम पे सबसे बेस्ट जो चल रहा है वो क्वालकॉम। तो पहला तरीका तुम्हारा ये था, इस तरीके से आप फोन को और सीपीयू पता कर सकते। जब भी आपके दुकान पे कोई भी मोबाइल आएगा, कोई भी मतलब ब्रांडेड नहीं, से एप्पल नहीं है, ब्लैकबेरी को छोड़ के, सोनी को छोड़ के और कोई भी मोबाइल आते हैं, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है? जैसे कस्टमर ने आपको मोबाइल दिया, वैसे आपने दिया, सबसे पहला काम क्या अनलॉकिंग करनी हो, क्या फ्लैशिंग करनी हो, ठीक है, आप क्या चेक करोगे? सीपीयू टैब। अंकित नहीं हो है? तो हमें सबसे पहले सीपीयू टैब चेक करना है। ठीक है, तो ये तो हर तरीका हो गया तुम्हारा, सीपीयू टैब ऐसे पता कर लो। दूसरा तरीका लिख लीजिए कि अगर ऐसे अगर आपको मतलब कोई कभी कभी गूगल पे नहीं कोई चीज मिल रही है तो क्या करोगे? यहाँ पर सीपीयू टैब लिखने पे नहीं आ रहा, तो दूसरे पे क्या लिखना है? दूसरा नंबर तरीका, मोबाइल का मॉडल नंबर लिख के आगे GSM अरीना लिखना है। क्या लिखना है? GSM अरीना सर्च करना है मोबाइल का। हाँ, मॉडल नंबर लिखकर आगे GSM अरीना लिखकर सर्च करना है। अरीना, GSM अरीना। सर्च करिए Realme 5S GSM अरीना लिखिए। GSM अरीना क्लिक करिए फर्स्ट लिंक पे। ये आगे पूरा नीचे पढ़िए इसको, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाता है, पढ़ लीजिए इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है इसका? चिपसेट क्वालकॉम का है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट लिखिए। और नेक्स्ट तरीका कैसा है? नेक्स्ट तरीके में ये है कि मोबाइल का मॉडल नंबर लिख के आगे लिखना है डिवाइस स्पेसिफिकेशन। डिवाइस स्पेसिफिकेशन आगे जब आप लिखोगे तब भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट तरीका लिखिए। हाँ अजय क्या बोल रहे हैं बताइए? क्या लिखा हुआ है अभी? मोबाइल का मॉडल नंबर जो है लिख के आगे सर्च करना है डिवाइस स्पेसिफिकेशन। डिवाइस स्पेसिफिकेशन ये तीसरा तरीका था। ये आ गया डिवाइस स्पेसिफिकेशन। सर्च करिए, क्लिक करिए। कहां गया? क्वालकॉम। यहां से भी पता कर लोगे आप। नेक्स्ट लिखिए। अगर यहां से आपको मान लो हो सकता है गूगल जो है आपको ना बताने, ठीक है, हो सकता है मान लो उसका ना बताने का, इंटरनेट नहीं, मिनिमाइज कर दीजिए इसको। डिवाइस मैनेजर से कहां से पता कर सकते हैं? डिवाइस मैनेजर से।
मोबाइल को कनेक्ट करके हम लोग कहां से पता करेंगे? डिवाइस मैनेजर। खोलिए डिवाइस मैनेजर, लगाइए कोई फोन। सर मोबाइल तो स्विच ऑफ होगा ना? अरे मेरे भाई, स्विच ऑफ होगा, ठीक है, तो अभी हम उसका भी तरीका बताए दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? डिवाइस मैनेजर खोलिए। जब फोन स्विच ऑफ होगा तो वो पोर्ट जरूर बनाएगा, अगर आपका फोन डेड है, ठीक है, पोर्ट जरूर बनाएगा। तो पोर्ट बनाएगा तो यहां पे दिखाई देगा, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करो। केबल दे दीजिए, डाटा केबल। नेक्स्ट तरीका तब तक लिख लीजिए। नेक्स्ट में क्या है? मोबाइल की फ्लैश फाइल का फॉर्मेट देखकर, मोबाइल की फ्लैश फाइल का फॉर्मेट देख के, ठीक है, उससे भी आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। तो पहले चलो इस पे देख लेते, डिवाइस मैनेजर पे लगाइए फोन यहां पे। जब उसके मोड के आधार पर आप जब जब इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो MTK, क्वालकॉम वगैरह दिखाएगा। QRD करके लिखे है, क्वालकॉम है। यहाँ पर जब वो ड्राइवर लेगा, ठीक है, अभी जब इसको डाउनलोड मोड में या ईडीएल मोड पे कनेक्ट करोगे तो ये क्वालकॉम का ही ड्राइवर लेगा, ठीक है। या फिर नहीं लेगा तो येलो कलर का सिंबल आएगा, तो आप उससे पहचान जाएंगे कि यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको दिखाएगी, उससे आप पता कर सकते हो कि फोन के अंदर कौन सा सीपीयू लगा है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखाया था फाइल को, फ्लैश फाइल का फॉर्मेट जो है चेक करके भी आप पता कर सकते हो, कि इसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। तो ये MTK अगर सीपीयू किसी में अगर लगा है और उसकी जो फ्लैश फाइल आप डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ होगा? MTK होगा, MTK MTK सीपीयू की फ्लैश फाइल का फॉर्मेट। बताओ भाई ऑनलाइन वाले, कोई क्या होता है? पढ़ चुके हो सब लोग। डॉट स्कैटर, डॉट स्कैटर, पॉइंट लगा के स्कैटर। अच्छा टाइप करिए यहां पर। और बताइए स्कैटर के अलावा CFG, डॉट CFG। दूसरी कौन सी है? डॉट CFG। .CFG। और बताइए, और बताइए, और भाई दीपक, हाँ जी सर। CSG CFG, क्या क्या तुम बोले हो? CFG। हाँ CFG है। और बताइए शमसदीन, बताइए, और चुके हो ना मीडिया टेक? डॉट बिन भी होती है। डॉट बिन भी होती है, वो रीडेड फाइल होती है डॉट। हाँ जी सर। वो तो और भी सीपीयू को उनको रीड करके आप जो है बता कर सकते हैं।
तो नहीं पता भाई, पूछ लेते हैं। प्रशांत सुरवे, मैडम कैमरा छोटा कर दो। बताओ भाई, ऑनलाइन वालों से पूछ रहे हैं हम। नहीं पता किसी को? इन्होंने स्कैटर बताई, सीएफजी बताया, ठीक है, और भी है, लिखिए सीपीबी, सीपीबी, ओएफपी, एफपी, तो आप जो है इनसे भी पता कर सकते हैं। ये फाइल के अंदर देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल कराएंगे इस चीज का, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम में लिख लो, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में क्या होता है बताओ? डॉट पीएसी होता है सर। डॉट पीएसी, डॉट पीएसी, पैक, पॉइंट लगा के पीएसी, पैक हो गया। कॉलकम, कॉलकम बताइए सर। डॉट एम्बियन फायर हाउस। कॉलकम क्या लिखिए? डॉट एम्बियन फायर हाउस, हाँ। समथिंग में, समथिंग की क्या होती है दीपक बताइए? डॉट टार होती है। डॉट टॉर, समथिंग, ऐसे सबकी फाइलें होती, तो फाइल देख के भी आप पता कर सकते हो कि फोन के अंदर कौन सा सीपीयू लगा है। क्लियर? और अगर जब बिल्कुल ही ना समझ में आए तो फिर मोबाइल खोल डालो, ठीक है, खोल के चेक कर लो। किसको समझ नहीं आया? डॉट एम्बियन, समथिंग की डॉट टॉर, ठीक है। अब अगर नहीं आपको पता कर पाते हैं सीपीयू, तो क्या कर सकते हो? लास्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका, मोबाइल को खोल डालो, ठीक है, खोल के पता कर लो कौन तरीका सही है। और गूगल वाला खोल के भी जब चीजें नहीं मिलेंगी तब हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है। अब चीज ये समझिए कि खोल के हमें क्यों नहीं चेक करना है, बताइए? खोल क्या नहीं पता है, वो तो दिख ही जाएगा आईसी के ऊपर कौन सा सीपीयू लिखा है, सबसे बढ़िया है। टाइम वेस्ट होगा, और क्या वेस्ट होगा बताओ? बिल्कुल हो सकता है। चलिए ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं। भाई हम खोल के सीपीयू काहे नहीं चेक करते हैं? किससे पूछे? रवि कुमार बोलिए भाई, माइक ऑन कर लीजिए। अरे अरे क्या है ये भैया, ग्लोबल गैलेक्सी मैच बंद करिए अपना। सर रवि उसमें बताए डेड ना। रिस्क का खतरा होता है, इसलिए उसे ओपन नहीं करते हैं। डेड का खतरा होता है इसलिए ओपन नहीं करते। बताओ, ऑफलाइन में बताओ अंकित भाई। सीधी सी बात है, हम गूगल से भी चेक करते हैं तो हम सीपीयू वहां से अगर हमको नहीं मिल रहा है, दूसरा तरीका अपना लेते हैं। खोलते काहे नहीं मोबाइल को भाई? तो सीधी सी बात है, जब काम हमारा चल रहा है ऐसे ही तो हमको उसको खोल के रिस्क क्यों ले? सीधी सी बात है। सीधी सी बात है कि अगर हम दवा खा के, टेबलेट खा के अपना सर दर्द या पेट दर्द सही कर सकते हैं तो ऑपरेशन कराने की कौन सी जरूरत है? ठीक है, ऑपरेशन का टाइम लगा तो ऑपरेशन
होगा जाके। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है आपको। और लाने के लिए कोई बंदा आया 20,000 का मोबाइल लेके, उसमें लगा है लॉक, ठीक है, या तो उसको अडामी डाटा केबल से सही कर सकते हो, ठीक है, और आप खोल के उसका सीपीयू चेक कर रहे हो खाली, तो फिक्स है कि नहीं है, समथिंग का कॉम्बो निकाल कर सीपीयू चेक कर रहे हो, तो ये कोई बात नहीं। तो आपको इतने सारे तरीके बताए हैं, ठीक, आप इस तरीके का यूज कर सकते हो। और लास्ट में आप लिख लीजिए, मोबाइल को ओपन करके भी हम लोग सीपीयू चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर जूम ऐप से आज क्लास नहीं हुआ है। वो सर लेने कर, यहाँ पे जो मेरी क्लास चलती है वो भाई गूगल मीट पे ही चलती है, क्योंकि इसमें लिंक नहीं कटता है, ठीक है। वो सर पढ़ाएंगे तो सर जो है जूम का ही देंगे लिंक, और हम जो पढ़ाते हैं, आज मैंने वही कहा संडे है तो तुम लोगों को लिंक दे देते हैं। मेरी क्लास चल रही ना ऑफलाइन, देख रहे हो ना कैमरे में। तो इस तरीके से आप सीपीयू चेक कर सकते हैं। तो आप किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम सीपीयू चेक करने में कर लोगे ना, बिल्कुल आसान है। और पहले ही काम आपको यही करना है, सीपीयू सीपीयू आप चेक करोगे, उसके आगे की कहानी बाद में स्टार्ट होती है। तो ड्राइवर में हम कहां तक पहुंच गए थे? एमटी के बढ़ा दिया था, ठीक। और लिखिए स्पेक्ट्रम के ड्राइवर। बताइए ऑनलाइन वाले दिलीप गौर, स्पेक्ट्रम के ड्राइवर कौन कौन से होते हैं? स्पीड ड्रम के सर पीडीसी ड्राइवर होंगे, एक यूएसबी ड्राइवर होगा, यूएसबी टू सीरियल ड्राइवर होगा। लिखिए इसमें स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम यूएसबी लिख दीजिए पूरा, इसी के अंदर सब आ जाएंगे। और नाम हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यूएसबी टू सीरियल ड्राइवर, हाँ यूएसबी ड्राइवर लिख लीजिए, इसी के अंदर आते हैं सब। हाँ यूएसबी टू सीरियल ड्राइवर, गेट गेट सीरियल ड्राइवर, गेट गेट सीरियल ड्राइवर, और लिखेंगे SCI, SCI, SCI। ये आपके स्पेक्ट्रम के हो गए। क्वालकॉम, क्वालकॉम के बताइए दिलीप जी, और भी तो हैं लोग, बताइए दिलीप, बताइए क्वालकॉम का। क्वालकॉम का सर एक तो यूएसबी ड्राइवर हो गया, एक क्वालकॉम का डायग्नोस्टिक ड्राइवर हो गया। क्या हो गया? क्वालकॉम का एक क्या हो गया? क्वालकॉम का सर डायग्नोस्टिक ड्राइवर। वो तो अलग हो गया डायग्नोस्टिक वाला। चलिए लिखिए इसमें। और कोई है बताएगा? इसमें भी सर सीडीसी ड्राइवर होते हैं। क्वालकॉम का 9008 पोर्ट का ड्राइवर सर। ठीक है, ओके। हाँ क्वालकॉम 9008, QC 9008 या फिर QSUSB 9000 लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए क्वालकॉम USB ड्राइवर, सब आ जाएंगे। क्वालकॉम USB ड्राइवर, उसमें 9008 आएगा, 9002 भी आएगा, कई सारे 9000 टाइप की सीरी चलती है, उसमें डायग्नोस्टिक भी और आ जाता है। क्वालकॉम USB ड्राइवर लिखिए आप लोग, क्वालकॉम USB ड्राइवर। अब लिखिए यहाँ पे ADB ड्राइवर, ADB ड्राइवर, नेक्स्ट एंड्रॉइड ड्राइवर, एंड्रॉइड, ये एडीबी जो ड्राइवर है, देखो आप समझिए यहाँ पे, एडीबी जो ड्राइवर है वो
जितने भी एंड्रॉयड फोन है सभी में एक ही काम करता है, ठीक है। कुछ मॉडल है जिनके अंदर थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, बाकी एंड्रॉयड मोड पे अलग ही उसके ड्राइवर चाहिए होते हैं। जब आप फोन को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करते हो तब आपको आवश्यकता पड़ती है एंड्रॉयड ड्राइवर। और अगर आपको ये सारे ड्राइवर एक साथ चाहिए होंगे, और इसमें बहुत सारे और ड्राइवर हैं, बहुत सारे नोकिया के हैं, ठीक है, और इंटेल के हैं, बहुत सारे जो है ड्राइवर हैं, तो वो आप जो है एक सिंपल से चीज लिख लीजिए। ये सारे ड्राइवर आपको अगर एक साथ अगर आपको चाहिए, क्या कर सकते हो, मिरेकल बॉक्स यूएसबी ड्राइवर का सेटअप डाउनलोड कर लेना। क्या चीज का सर? मिरेकल बॉक्स यूएसबी ड्राइवर का पूरा सेटअप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, यूएसबी ड्राइवर, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे आइए, करिए डाउनलोड, आपको करवाएं। सब मिल जाएंगे आपको, तो सोचेंगे तो बाहर से आप बिल्कुल बॉक्स यूएसबी ड्राइवर। ऑनलाइन में मैंने एक ड्राइवर और पढ़ाया था, शायद किसी ने मेरी क्लास ली ऑनलाइन की, जिसमें आल ड्राइवर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका। कोई है बंदा जिसने मेरी क्लास ली थी? सर जी मोटरोला डिवाइस मैनेजर। नहीं, मोटोरोला डिवाइस मैनेजर नहीं, और कुछ मेरी क्लास ली थी ड्राइवर के बाद। ओप्पो एमटी के ड्राइवर था, जिसके अंदर नहीं। ओप्पो एमटी के और क्वालकॉम के सारे ड्राइवर आ जाते हैं। मेरे पास में सर इसका लिंक रखा हुआ है, मैं दोपहर में भेज दूंगा जब दुकान पे होगा तब। अरे मुझे याद नाम नहीं आ रहा उसका, बहुत अच्छा नाम था। पूरे ड्राइवर आपको सब वहीं पे मिल जाते हैं। चलिए यहाँ पे कर लीजिए, सभी मिल जाएंगे। करते हैं ना, तो उसमें सारे कंपनियों के ड्राइवर लिखे हुए हैं, जो जो कंपनी का चाहिए वो सब जी इंस्टॉल जी कर जी, सकते हैं। तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तब तक इसको कर लीजिए आप। मैं दोपहर में लिख हाँ, रहा सही हूँ। डाउनलोड। कर दीजिए जी। पानी आ रहा है? हेलो हेलो, 4 मिनट में डाउनलोड। हाँ, और किसी कोई क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन? सर जी जो ड्राइवर बोल रहे हो वो वाले माइकल बॉक्स भी के सारे ड्राइवर है उसमें भी? जी, मिरेकल बॉक्स की तरफ से एक सेटअप है, ठीक है, तो उसमें आपको सारे ड्राइवर जो है मिल जाते हैं। हाँ जी सर, वो तो है। ठीक है रवि। तो सर जी एक और देखना है, मेरे वाले फोन पे एक चीज आ रही है, लिख के देखना फिर मोबाइल पे, अभी जो मैंने सॉफ्टवेयर करने में लगा था मेरी स्क्रीन पे आ रहा है सर, बैक साइड। एक सेकेंड, अभी ये गूगल मीट है, इसमें आप ज्यादा मुझे पता नहीं कैसे क्या है। एक सेकेंड, चलो आपको देख लेते हैं क्या है। रेड स्टेट योर डिवाइस हैज फेल्ड वेरिफिकेशन एंड might not work properly. Please download boot image with correct signature or disable verify boot. Your device will एक reboot काम in करिए, 5. एक काम करिए, यहाँ पे फोटो जो आपकी साफ नहीं आ पा रही है, आप एक काम करिए, फोटो खींच के ग्रुप में डालिएगा, ठीक है। ठीक है सर जी। फोटो खींच के ग्रुप में डालिएगा साफ, अब समझ में आएगा। सर अभी थोड़ी देर में डालूं? हाँ, चाहे चाहे जब डाल देना, देख के हम क्लास खत्म होने के बाद हम आपको आंसर दे देंगे क्या है ये। सर जी सर इसको मैं सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही कोड बन रहा है सर। बताइए। सर जो पहले सर ड्राइवर 1 डाल सेकंड के रखे लिए हैं code बन रहा है। हाँ उसके साथ अगर अपना ये मिरेकल बॉक्स वाला जो आप ड्राइवर बता रहे हैं वो हाँ, डालेंगे तो क्लैश तो नहीं करेंगे सारे ड्राइवर? नहीं, ओवर राइट होते हैं ड्राइवर यार, अच्छा, जो नहीं ओवरराइट होने हो वाले वो जाएंगे। नहीं होंगे। ओके, मिरेकल बॉक्स यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे तो जो भी ड्राइवर की प्रॉब्लम हो सब क्लियर हो जाएगी। जी, ठीक है सर, थैंक यू। स्टार्ट कराइए।
यस करे सर पहले से सर जी मेरा एक छोटा सा सवाल था जी बताइए। सर। जैसे कि हर फोन में एक अलग अलग तरह के मोड होते हैं, जैसे कि रिकवरी मोड, फास्ट मोड और अपना मेटा मोड। ये तीनों में फर्क क्या है सर? ये मतलब इसको कब यूज करना पड़ेगा और ये क्या होता है एक्चुअली में? ये देखिए ये मोड होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए, ठीक है। कुछ जो अब जो न्यू सिक्योरिटी के फोन आ रहे हैं वो मेटा मोड पे ही रीसेट होते हैं, ठीक है। जब तक आपका फोन मेटा मोड पे नहीं जाएगा तब तक आप जो है उस फोन को रीसेट नहीं कर सकते हो। और कौन सा मोड आपने पूछा? हेलो, फास्ट बूट मोड, रिकवरी मोड। हाँ रिकवरी मोड। देखिए फास्ट बूट मोड ये होता है कि फास्ट बूट मोड में फोन को जो है हम बूट लोडर अनलॉक करके उसमें अनलॉकिंग कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है। और जो रिकवरी मोड है, रिकवरी मोड में हम जब जाते हैं तो वहां पर हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। हमें फॉर्मेट का भी मिलता है, वहां से हम लोग एडीबी मोड भी इनेबल कर सकते हैं, कैश मेमोरी भी रीड कर सकते हैं। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग मोड होते हैं, ठीक है। सर इन सभी में डिफरेंशिएशन क्या है सर? ये मतलब इसमें फर्क क्या है सर? डिफरेंशिएशन क्या है इन सभी में? देखिए कभी इंजेक्शन लगा है तुम्हें? सिंपल तो है भाषा में हम तुमको बताते हैं। जी 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 लगा है। हाँ ठीक है। हाँ कहाँ लगा है? हाथ में? जी हाँ, कभी हाथ में, कभी कमर में, कभी नस में। हाँ कभी कमर में, कभी नस में। तीनों में क्या अंतर है आप बताइए? बस सर सेम ही है, बस सेम तो तरीका नहीं अलग है। है। सेम अगर होता तो है नहीं। देखो बस सुनो पहले, जो भी जब जाना जिस है वो चीज की बेस हमें में ही नीड जाएगा। होती है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब हमें अर्जेंट कोई काम करना होता है, अर्जेंट जो मतलब एक्सरसाइज चाहिए होता है तो वो चीज नस में लगाई जाती है, ठीक है। जी तो जी जी तुम्हारा जी जी। जल्दी से रिएक्शन होता है, ठीक है। हाथ में लगता है तो घंटे 2 घंटे का काम होता है, ठीक है। कमर में भी लगते हैं तो वो जहां पे क्या कहते हैं कि हड्डी या मांस दर्द होता है। तो अलग अलग दवाई जो होती है अलग अलग तरीके। ऐसे मोबाइल के अंदर है कि हमें जैसे रिकवरी मोड में जाना है तो हमको फोन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहां से एडीबी मोड में ले जा सकते हैं। हम फास्ट मोड पे वो काम नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। हेलो, फास्ट बूट पे हम लोग फोन को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम पहले उसका बूट लोडर अनलॉक करें तब हम फोन को फॉर्मेट करेंगे, जबकि हम रिकवरी मोड पे नॉर्मली जाके अपने हाथों से ही फोन को फॉर्मेट कर सकते हैं। आई बात समझ में कुछ ये? हेलो, जी 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 जी, हाँ कुछ समझ में आई बात नहीं आई? ये समझ में आ गया सर। अच्छा ये मेटा मोड सर, मेटा मोड। हाँ मेटा मोड का सुन ली। तो अब जो कुछ जो पुराने फोन है, ठीक है, तो वो फोन जो है अगर उनको फॉर्मेट करना है, अनलॉकिंग करनी है, तो वो फोन नॉर्मली अनलॉक नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, फोन को पहले हमें मेटा मोड में ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी एंड्रॉयड वर्जन के साथ हिसाब से अपग्रेड हो रही है, ठीक है। तो पहले हमें मेटा मोड को जो है खोलना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें उसको फॉर्मेटी अनलॉकिंग कर सकते हैं। सीधी सी बात यार, गर्मी में जब इंजेक्शन लगवाओगे तो शर्ट पहने रहते हो, बनियान लगा दिया, सर्दी आ गई जैकेट पहन ली, तो अब सर्दी जैकेट पहन ली तो जैकेट उतार के इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा हाथ में आपको। इतना फर्क है खाली, ठीक है। सबकी काम अलग अलग है। और कोई क्वेश्चन? आसिम जी बोलिए। सर अगर कोई फोन मेटा मोड में जाता है तो मतलब कौन सा ड्राइवर लेता है वो? मेटा मोड पे जाएगा तो तुम्हारा सीडीसी ड्राइवर लेकर जाए। सर ये हर फोन का मेटा मोड में जाने का प्रोसीजर अलग होता है ना सर? नहीं भाई, हर एक का है, मीडियाटेक में है। अभी आप आगे सीखोगे, अभी आप आगे सीखोगे सब चीजों को, जी जी ठीक है। क्योंकि सब बिना मेटा मोड पे जो है लाए, जो नए फोन है उनको आप नहीं कर पाओगे। काफी सारे मॉडल हैं, तो कई तरीके हैं, कई ट्रिक्स हैं, वो आपको सीखनी पड़ेंगी, वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है।
रिमोट के बारे में भी बताएंगे जब आपको प्रैक्टिकल क्लास चलेगी। आपके पास जो मोबाइल होंगे, हम वो मोबाइल जो आपसे बनवाएंगे, तो वहां पे आप सीखेंगे कि हमें जैसे आप जैसे हमारे ने पूछा एडीबी मोड, तो एडीबी मोड पे हम क्या कर सकते हैं, फोन की एफआरपी वगैरह हटा सकते हैं अगर फोन ईडीएल मोड पे कनेक्ट नहीं अगर हो पा रहा है किसी तरीके से। वो भी एक दूसरा तरीका है, वहां से भी हम लोग फोन की अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मोड को ओपन करने के लिए हमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तब हम एडीबी मोड इनेबल करेंगे। और फिर हमें एडीबी मोड के जो हमें ड्राइवर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो काम को करने के लिए कई सारे तरीके हैं, ठीक है। अब वो कौन सा तरीका आप सीख पाते हैं अच्छी तरीके से, उस तरीके को आप अपने काम में या अपने यूज में ला सकते हैं, ठीक है। अब आपको कई तरीके बताएंगे, 10 तरीके बताएंगे कहां से क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा वो एक तरीका फॉलो कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, आप अपना काम करते रहिए। और किसी कोई क्वेश्चन ऑनलाइन में बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। एसपी प्लस टूल हम डाउनलोड किए थे, यहाँ 2 तरह का फाइल मिला, एक लाइनक्स जिप और एक विन जिप। तो दोनों में समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक्सट्रैक्ट कौन सा करें और कौन सा सही रहेगा। देखिए, आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें आपने विंडोज डाली हुई है, ठीक है, तो आप विंडोज का यूज करेंगे, ठीक है। और जो तुम्हारा क्या नाम लाइनिक्स है, लाइनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज की ही तरह, ठीक है। तो लाइनिक्स पे अगर आप आप कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल है तो आप लाइनिक्स वाला इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लाइनिक्स वाला नहीं करना, आप विंडोज ही यूज कर रहे होगे हमारे हिसाब से। क्या यूज करते हो, विंडोज 10 या 7? 10। हाँ, तो उसमें लाइनक्स वाला जो है नहीं काम करेगा, ठीक है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, वो इसमें इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो विन जिप ही एक्सट्रैक्ट करेंगे ना सर? जी जी। चलिए अभी आते हैं मेडिकल वाले पे। तो मेडिकल का ड्राइवर तो यहाँ पे एडीबी ड्राइवर, इंटेल, एमटीके, नोकिया, ओप्पो, क्वालकॉम, सैमसंग, ठीक है, एसटीडी, वीवो, सारे के सारे ड्राइवर यहाँ पे एक लिस्ट में आ गए हैं जाके, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, सारे ड्राइवर आपके जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। बंद करिए उसको, कैंसिल करिए। ये इंटेल का आ गया, करिए नेक्स्ट, करिए। क्या बोल रहे हैं? जैसे इंस्टॉल करने के बाद जैसे अपने पास कोई मोबाइल आता है, हाँ या एचपीडी का, हाँ लेकिन अलग से एचपी का इसमें है ऑलरेडी, तो जी, अलग से नहीं करना था अलग से। वो डिवाइस मैनेजर में आपको खुद ही बताएगा, कनेक्ट होगा फोन, एवर येलो कलर का सिंबल आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, ड्राइवर चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और अगर आप येलो कलर का सिंबल नहीं दिखा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे भैया। और कनेक्टिविटी तो आप चेक ही कर लोगे, कनेक्ट डिस्कनेक्ट जब होगा। तो आप सिंगल सिंगल कर सकते हो या फिर आप यहां से यूज कर सकते हो। और रही बात तुम्हारे जैसे जो ब्रांडेड फोन है, एप्पल है और तुम्हारा ब्लैकबेरी है, सोनी है, ठीक है, तो इनके ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं, जो इनका आप टूल यूज करोगे उसी के साथ में ही ड्राइवर वो इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। ओके, वो भी हम आगे बताएंगे, पहले ये वाला बाहर मिलते तो नहीं जरा, और उनको फ्लैश करना बिल्कुल आसान होता है। ब्लैकबेरी हो गया, सोनी हो गया, एप्पल हो गए, ऑनर नहीं। हाँ, होनर की फ्लैशिंग थोड़ी कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उसकी फ्लैश फाइलें जल्दी से आपको लेटेस्ट वर्जन की नहीं मिलती हैं। तो आप यकीन मानिएगा कि अगर आपके पास 10 फोन आते हैं तो मुश्किल में आप जो है 50% रेशियो लेके चलिए, 5 बना पाए या 5 नहीं बना पाए, क्योंकि फाइलें ही नहीं मिलती हैं। या तो फिर आप सर्विस सेंटर से फाइल किसी तरीके से मिलेगा। ये सारे ड्राइवर हो रहे हैं इंस्टॉल, इसी तरीके से आप लोग भी अपने ड्राइवर लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। कर रहे हो तुम? क्या समझ में आया ड्राइवर को? कुछ पल्ले को यही होगी, जलेबी खा रहे हो यार, हो जाते तुम तो यार।
थोड़ा पानी वाले को फोन करो। कुछ नहीं लगाना है बॉक्स, बस हमने तो हो रहा है, कुछ लगा है इस पे फोन कनेक्ट करने के बाद यूएसबी से फोन कनेक्ट, हाँ यूएसबी से फोन कनेक्ट होगा। हाँ ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है बताइए। सर जी मेरे पास एक फोन आया था कस्टमर, सैमसंग J7, उसको पैटर्न पड़ा हुआ था, तो उसे मतलब विदाउट हार्ड रीसेट और FRP मतलब उसका निकालना है, तो उसको डोंगल से निकाल सकते हैं मिरेकल से? ये काम करवाइएगा सपोर्ट क्लास में सुबह 8 बजे जुड़ जाइएगा, सर आपको लिंक देंगे, ठीक है। अभी क्लास लेटर में पढ़ाया है, उसमें आप पूछिए क्लास लेटर, कभी क्लास सपोर्ट क्लास नहीं चल रही है, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है उसके रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बताइएगा, वो बता रहे हैं। सपोर्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपका आंसर रहेगा, और नहीं होगा फोन तो आपका फोन भी करवाया जाएगा, ठीक है। कल आज संडे है, आज क्लास नहीं चल रही है सर वाली क्लास, ठीक है। सपोर्ट कल कनेक्ट हो जाइए, आपको लिंक आएगा ग्रुप में जी। अभी तुम्हारा न्यू एडमिशन है ना? जी 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 जी। बस धैर्य रखिए, सब कुछ सिखा दिया जाएगा, 1 महीना जब होगा तब तक आप कंप्लीट हो चुके होंगे। और भाई इनके अलावा कोई किसी को कोई और क्वेश्चन? सर जी मिरेकल में सॉफ्टवेयर करने पे या अगर एरर 5E आए तो उसका क्या मतलब होता है? एरर 5E कौन सा सॉफ्टवेयर कर रहा है भैया? इनिफिक्सी का। वो जो है उसका जो फोटो खींच के ग्रुप में डालिए, देखते हैं अपना आंसर देते हैं उसका क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। क्योंकि कौन सा मोबाइल लगा रहे हो? इन्फिनिक्स का कौन CPU है उसके अंदर? उसमें MTK है सर। MTK है, डालिए उसकी फोटो खींच के डालिए ग्रुप पे, फोटो खींच के जो है डालिए उस पे ग्रुप पे। 1 मिनट सर। तो सुधीर यादव भाई कुछ तो बोलो। जी सर। हाँ सर मैं बहुत लेट आया। क्या कह रहे? सोचा थी आज संडे है क्लास नहीं हो, अच्छा अभी 10 मिनट ही नहीं हुआ अभी। आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। अच्छा ये कह रहे हैं छुट्टी समझ रहे थे, आज संडे है इसलिए छुट्टी समझ रहे थे, देर से आए इसलिए। अच्छा छुट्टी समझ रहा इसलिए देर से आए हो? हाँ? देखिए सर की छुट्टी रहती है, आशु सर की, ठीक है। और अपने इंस्टीट्यूट की जो है मंडे को छुट्टी रहती है। बात ये हम संडे को आपकी क्लास लेते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम चल रही है। हाँ जी सर ग्रुप में डाल दी इसकी फोटो। ठीक है देख लेते हैं, ओके। तो आज तो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और कल जो हम पढ़ाएंगे स्पेक्ट्रम CPU उसमें मीडियाटेक CPU वाले एंड्रॉयड मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना फ्री टूल से, किससे? फ्री टूल से, बिना किसी डोंगल या बॉक्स के। IMI नंबर रिपेयर करना बताएंगे, ठीक। और भी कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं तो भी आपको बताई जाएंगी ST फ्लैश टूल के द्वारा, ठीक। फ्री टूल से पहले हम आपको फ्री टूल से सिखाएंगे, बाद में आपको डोंगल से भी सिखाएंगे, ताकि आपके पास अगर डोंगल नहीं है तब भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और डोंगल बॉक्स है तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास करते हैं खत्म।